नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप चाहे भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में आई एम श्योर आप सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा जैसे ही हिंदी की बात आती होगी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और बिना किसी देरी के मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक छोटी-सी कविता लेकर। ये कविता मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत एन्जॉय की है। मेरी एक जूनियर इस कविता को बहुत अच्छे से गाया करती थी। तो आज मेरी भी एक छोटी-सी कोशिश है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। हे प्रभु, इस छात्र की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार ही कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी एक बस इम्तिहान से। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उसे लिख कर उसे फिर घोटना। भाग्य में भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं उस बेतुके मजबून को। क्या करूं, हर शब्द के हिज्जे सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी किच्छ शैली दिख जाते हैं मुझे। गणित गणित का तो पूछे नहीं, क्योंकि गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं। क्या करूं लेकिन मुझे है जोड़ना आता नहीं। अक्ल अलजबरा हमारी जाएगी जड़ से बचा, 3 में से 6 गए तो क्या पता क्या क्या बचा। विज्ञान बाबा, नाश हो विज्ञान का, अणु से अणु बम बन गए, मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए। और भूगोल की तो बात थोड़ी सी निराली है, क्योंकि एक्चुअली भूगोल का तो सीधा प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ गया उसकी कहानी थोड़ी सी अलग होने वाली है। तो भूगोल में प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा, और मैंने एक पल में लिख दिया उत्तर खरा। गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए ही मास्टर जी ये धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से, और पेपर में उन्होंने लिख दिया है शान से। ठीक है बेटा, हमारी लेखनी भी गोल है दावत नंबर भी तुम्हारा गोल है। राम रामो राम रामो हाय प्यारी संस्कृतम, अंड रंड खंड रुंड मुंड शुंड चाटचटम। तुम न आई मर गया मैं इच्छ गच्छ कचूमरम, चट रोटी पट दाल चटपट सफा चटम। और ये मेरे डेली के रोने सुनने से मेरा मच्छर भी थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया है। तो वो कहता है, रोज मच्छर कान में कहता यही है शान से, सोच करके बैठना इस वर्ष तुम इम्तिहान में। और आ गया तेरी शरण में जिंदगी से हार कर, मार थप्पड़ लात घूंसा पर मुझे तू पार कर। तो सारे विद्यार्थी जो एग्ज़ाम्स को लेकर, जो बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर परेशान हैं, तो फटाफट से अपनी बुक्स उठाइए और सैम्पल पेपर सॉल्व करिए और रिवीजन करिए और तैयार हो जाइए परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा से मुक्ति आपको नहीं मिलने वाली है एटलीस्ट आने वाले कुछ सालों तक। तो देखते हैं किस तरीके से हमारी जो शिक्षा प्रणाली है किस तरीके से बदलाव लाती है और थोड़ा सा एग्ज़ाम से हमें छुटकारा दिलवाए, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि टीचर्स को भी, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और कुछ इस तरीके के बदलाव लाए जाएं जिससे कि एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो और बच्चे लर्निंग को एंजॉय करें, एज अ बर्डन ना लें। तो मच्छर उनके कान में थोड़ी सी वार्निंग के अलावा थोड़ा सा सुकून दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आई एम श्योर आप सबको ये कविता पसंद आई होगी और आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, आपके स्कूल डेज़ के या फिर एग्ज़ाम्स के पहले जो एग्ज़ाम फीवर होता है। आई विल बी वेटिंग फॉर इट। थैंक यू।